नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं वट सावित्री व्रत की प्रेरणादायक कहानी, जो प्रेम, भक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। यह व्रत ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है, जिसमें वट वृक्ष की पूजा और सावित्री सत्यवान की कथा का महत्व है। इस कहानी ने यमराज को भी झुका दिया था। तो बने रहिए और इस खूबसूरत कहानी को जानिए। वट सावित्री व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए विशेष है, जो अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए यह व्रत रखती है। इस दिन वट वृक्ष, जिसे दीर्घायु और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, की पूजा की जाती है। साथ ही सावित्री, सत्यवान और यमराज की पूजा होती है। यह त्योहार प्रेम और विश्वास का उत्सव है, जो सावित्री की भक्ति से प्रेरित है। आइए उनकी कहानी जानते हैं। प्राचीन काल में मद्र देश में राजा अश्वपति का शासन था। वह और उनकी रानी संतान के लिए तरस रहे थे। उन्होंने देवी की भक्ति से व्रत और पूजा की, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक गुणवान कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी हुई तो उनकी सुंदरता, बुद्धि और करुणा की चर्चा चारों ओर फैल गई। जब विवाह का समय आया, राजा अश्वपति ने उन्हें स्वयं अपना वर चुनने की आजादी दी। सावित्री अपने पिता के विश्वस्त साथियों के साथ वर खोजने निकली। एक दिन सावित्री की भेंट सत्यवान से हुई, जो राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे। द्युमत्सेन ने अपना राज्य खो दिया था और अब अंधे होकर अपनी पत्नी के साथ जंगल में रहते थे। सत्यवान गुणी और आज्ञाकारी थे। सावित्री ने उन्हें अपना जीवन साथी चुन लिया। जब सावित्री ने अपनी पसंद अपने पिता को बताई, तब वहां मौजूद आर्षि नारद ने एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, सत्यवान गुणवान और धर्मी है, पर वह अल्पायु है। 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा ने सावित्री को दूसरा वर चुनने को कहा, लेकिन सावित्री ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, एक कन्या जीवन में एक ही बार पति चुनती है। मैंने सत्यवान को अपना लिया है, चाहे उनका जीवन छोटा हो या लंबा। सावित्री की दृढ़ता देखकर राजा ने उनका विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री जंगल में सत्यवान और उनके माता पिता की सेवा करने लगी। सत्यवान की मृत्यु का दिन नजदीक आया तो सावित्री ने 3 दिन का उपवास शुरू किया। नियत दिन पर जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए, सावित्री उनके साथ थी। अचानक सत्यवान एक वट वृक्ष के नीचे बेहोश हो गए। यमराज सत्यवान का प्राण लेने आए। सावित्री ने हिम्मत दिखाते हुए यमराज का पीछा किया। यमराज ने उन्हें वापस लौटने को कहा और सत्यवान का प्राण छोड़कर कोई वर मांगने को कहा। सावित्री ने चतुराई से अपने ससुर का राज्य और उनकी दृष्टि वापस मांगी, जिसे यमराज ने दे दिया। फिर भी सावित्री पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वर देने की बात कही। सावित्री ने 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज ने स्वीकार किया, लेकिन सावित्री ने कहा, बिना पति के मैं संतान कैसे प्राप्त कर सकती हूं? कृपया मेरे पति को लौटा दे। सावित्री की भक्ति, बुद्धि और प्रेम से प्रभावित होकर यमराज ने सत्यवान का प्राण मुक्त कर दिया। सावित्री वट वृक्ष के पास लौटी, जहां सत्यवान जीवित हो उठे। दोनों खुशी से घर लौटे। द्युमत्सेन को उनकी दृष्टि और राज्य वापस मिला। सावित्री के पिता को 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री स्वयं 100 पुत्रों की मां बनी। उनकी भक्ति की कहानी चारों दिशाओं में गूंज उठी। बट सावित्री व्रत की पूजा निम्नलिखित विधि से की जाती है। 1. सुबह की तैयारी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। 2 बांस की टोकरियां लें। एक में ब्रह्मा की मूर्ति और उनके बाएं ओर सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। दूसरी टोकरी में सावित्री और सत्यवान की मूर्तियां रखें। 2. पूजा। टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रखें। पहले ब्रह्मा और सावित्री की पूजा करें, फिर सत्यवान और वट वृक्ष की। जल, फूल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया चना, गुड़ और दीप से पूजा करें। 3. वृक्ष पूजा। वट वृक्ष को जल चढ़ाएं। उसके तने पर कच्चा धागा 3 बार लपेटें और 3 परिक्रमा करें। 4. आभूषण और प्रसाद। वट के पत्तों के गहने पहने, वट सावित्री कथा सुने और भिगोए चने का बायना बनाकर सास को दें। यदि सास दूर हो तो बायना भेजें। 5. अन्य पूजा। रोजाना पान, सिंदूर और कुमकुम से सुहागिन महिलाओं की पूजा करें। 6. दान। ब्राह्मणों को बांस के पत्तों में वस्त्र और फल दान करें। वट सावित्री व्रत केवल एक पूजा नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और दृढ़ता का उत्सव है।
सावित्री की कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम मृत्यु को भी हरा सकता है। इस ज्येष्ठ अमावस्या आइए इस परंपरा को श्रद्धा से मनाएं। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो को यूट्यूब और फेसबुक पर दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करें, क्या आप यह व्रत रखते हैं या सावित्री की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? इस परंपरा को जीवित रखें। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।